हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की पिछली कक्षा में हम आधुनिक भारत के विषय में चर्चा कर रहे थे। आधुनिक भारत की शुरुआत दोस्तों हमने यूरोपियों का भारत में प्रवेश से की थी दोस्तों, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि यूरोपीय जो कंट्रीज है भारत में कौन सा देश सबसे पहले आया, कौन सा अंतिम में आया। इसे याद रखने के लिए हमने एक सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक देखी थी, जिसे आज मैं रिपीट कर देता हूँ। पुत्र अड़ा डैडी फंसा। दोस्तों, पुत्र अड़ा डैडी फंसा बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, जिसके अंतर्गत पुत्र पू से हो जाएगा पुर्तगाल। इसके बाद में कौन आए? अंग्रेज आए दोस्तों। अंग्रेजों के बाद में कौन आए? डचेस आए। इसके बाद में आए डेनिस। डेनिस के बाद में आए दोस्तों फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के बाद में आए कौन? स्वीडिश। स्वीडिश आए अंत में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पुत्र अड़ा डैडी फंसा, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो ये क्रम याद रखिए दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में क्या क्या देख चुके हैं, हम आगे देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखे पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर अंग्रेज आए, डचेस आए, डेनिश आए और इसके बाद फ्रेंच आए। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमने देख चुके थे कि भारत में प्रवेश के दो रास्ते थे, एक थल मार्ग था, एक समुद्री मार्ग। जब कस्तूनतुनिया पर उस्मानी सल्तनत का अधिकार हो गया था दोस्तों, तो यहाँ पर यूरोपियंस इंडिया क्यों आते थे? मसालों के लिए। और मसाले के लिए अब इनके पास रास्ते बंद कर दिए थे। किसने? उस्मानी सल्तनत ने। उस्मानी सल्तनत ने रास्ते बंद करे, इसी वजह से दोस्तों इनको नए रास्ते की खोज करना पड़ा। नए रास्ते के लिए सबसे पहले कोलंबस निकला। कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। इसके बाद में वास्को डी गामा आया, इसने भारत की खोज करी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने भारत से व्यापार करा, साथ ही साथ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ फोर्ट वगैरह भी बनाया, जिससे फोर्ट दुर्ग बनाया, जैसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और साथ ही साथ अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद जो भी गवर्नर थे, इन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हमने ये भी देखा दोस्तों कि इनके द्वारा कौन कौन सी नीतियां लागू करी गई थी, जिसके अंतर्गत कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा भी की शुरुआत की गई थी। जिसमें कार्टेज आर्मेडा के अंतर्गत क्या होता था दोस्तों कि अरब सागर में व्यापार के लिए इनसे अनुमति लेना पड़ता था। और जो काफिला प्रथा थी, काफिला प्रथा के अंतर्गत क्या होता था दोस्तों? काफिला प्रथा के अंतर्गत जब समुद्र में व्यापार करते थे, तो जो भी व्यापार करना चाहता था उनके साथ एक पुर्तगाली टीम भी जाती थी, जिसे काफिला कहा जाता था। एक टुकड़ी जाती थी सेना की। दोस्तों, इन्होंने पुर्तगालियों ने भारत में कौन कौन सी चीजें लेकर आए थे? तो तंबाकू लेकर आए थे, आलू, लाल मिर्च लेकर आए थे, साथ ही साथ संतरा, अनानास लेके आए दोस्तों। और हम देख सकते हैं जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और कैथोलिक चर्च का निर्माण भी इन्होंने करना शुरू किया था दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुर्तगाली कौन थे? ईसाई थे। तो इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भी भारत में किया था। आज दोस्तों इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अंग्रेज, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए, लेकिन आज हम डचेस से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद अंग्रेज देखेंगे। पहले देख लेते हैं डच। दोस्तों, डच भारत में कब आए? डचेस आए 1596 में। सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन आया 1596 में दोस्तों। इसका एक और नाम है कार्नेलियस दे हस्तमान। 1602 में दोस्तों डचेस ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, जिसमें 17 मेंबर थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों 1605 की बात करें तो पहली फैक्ट्री लगाई दोस्तों। डचेस की हो, अंग्रेजों की हो, फ्रांसीसियों की हो, पुर्तगालियों की हो, किसी की भी हो, पहली फैक्ट्री जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बनता है जनरली, पहली फैक्ट्री पूछा जाता है। साथ ही साथ इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी डचेस की हो, चाहे पुर्तगालियों की हो, अंग्रेजों की हो, इनकी स्थापना कब हुई, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप फर्स्ट फैक्ट्री जरूर याद रखिए सभी की। 1605 में पहली फैक्ट्री लगी कहाँ? मछलीपट्टनम में। किसकी? डचेस की। दोस्तों 1627 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री लगाई। अभी हमने बात करी पूरे देश में कहाँ पर लगी पहली फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री लगी मछलीपट्टनम में। और बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगी? तो दोस्तों पिपली बंगाल में लगी। डचेस ने गोल्डन कॉइन चलाए थे दोस्तों। डचेस ने गोल्डन कॉइन चलाए। गोल्डन कॉइन किसने चलाया पूछा जा सकता है, तो कौन ने चलाए थे? डचेस ने। डचेस ने जो गोल्डन कॉइन चलाए, इसे पेगोड़ा सिक्के भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1759 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं दोस्तों। ये जो बेदरा का युद्ध है, किन किन के मध्य हुआ? ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में, अर्थात अंग्रेज और डच के बीच में हुआ। अंग्रेज और डच के बीच में होने के बाद इसी युद्ध का
परिणाम था कि डचेस नीदरलैंड वापस चले गए और जो बेदरा का युद्ध हुआ इससे जितना भी सूती वस्त्र और नील उद्योग था किसने छीन लिया, अंग्रेजों ने। दोस्तों अंग्रेजों का इस समय जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये याद रखिए कि 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ था इस समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद दोस्तों भारत में हमने देखा कि 1600 में किन्ने, डचेस ने, देख लीजिए दोस्तों 1600 में डचेस ने, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 में ब्रिटिशर्स अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगे। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसलिए पहले ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में और उसके बाद में डचेस आए थे। तो देखते हैं दोस्तों जो ब्रिटिशर्स है इसमें दोस्तों इसमें इनकी शुरुआत देख लीजिए। सबसे पहला जो ब्रिटिशर है वो भारत कौन आया था, जॉन मिल्टन हॉल। दोस्तों पहला ब्रिटिशर पूछा जाए तो जॉन मिल्टन हॉल। और यदि पूछा जाए कि अकबर के समय कौन सा ब्रिटिशर आया तो अकबर के समय आया था दोस्तों रॉल्फ फिंच। दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला ब्रिटिशर जो भारत आया वो था जॉन मिल्टन हॉल और जो अकबर के शासनकाल में आया वो था रॉल्फ फिंच। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पहला ब्रिटिशर था कौन, जॉन मिल्टन हॉल, जब वापस गया ब्रिटेन, भारत से ब्रिटेन जब वापस गया तो इसने मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप बनाया दोस्तों, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप को बनाने के बाद ये महारानी के पास गया। महारानी कौन थी दोस्तों, महारानी थी 1602 में एलिजाबेथ टेलर वन। एलिजाबेथ टेलर वन थी, चार्टर या राजलेख दिया इन्होंने, एलिजाबेथ टेलर ने इन्हें एक अनुमति पत्र दे दिया मान लीजिए। और इसी के तहत दोस्तों 1600 में 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कितने सदस्य थे, तो 217 सदस्य थे। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कितने रुपयों में हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 30,000 पाउंड से हुई थी दोस्तों। याद रखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई, 1600 में। इसके लिए चार्टर किसने दिया था दोस्तों, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने। वास्तविक नाम क्या था दोस्तों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसका नाम था गवर्नर्स एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। दोस्तों इसके बाद 1608 में समुद्री मार्ग से भारत आया था। कौन आया था दोस्तों, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। दोस्तों 1608 में किसका शासन चल रहा था, जहांगीर का। अब ये कैप्टन विलियम हॉकिंस जो भारत आया दोस्तों ये फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञाता था, अर्थात इसे फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा खासा नॉलेज था, बोल भी लेता था समझ भी लेता था। दोस्तों जब ये जहांगीर के शासनकाल में गया और उनसे फारसी और तुर्की भाषा में बातें करी तो दोस्तों जहांगीर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। जहांगीर प्रभावित हो गया, प्रभावित कर लिया। इसके बाद इसने अनुमति ले ली किसकी, पहली फैक्ट्री स्थापित करने की इंडिया में। तो दोस्तों 1611 में जहांगीर ने इन्हें मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब होता क्या है, 1611 में अनुमति तो मिल गई लेकिन स्थापित करने के लिए इन्होंने कोशिश करी, पर वहां पर पहले से कौन बैठे हम देख चुके हैं, डचेस पहले से बैठे हुए। उन लोगों ने इन्हें ब्रिटिशर्स को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित नहीं करने दी। अब पहली फैक्ट्री स्थापित करना था, वहां से गए ये कहाँ, सूरत जाकर इनने पहली फैक्ट्री स्थापित करी। दोस्तों देख लीजिए 1613 में पहली फैक्ट्री स्थापित करी कहाँ पर, सूरत में। सूरत में किसने करी दोस्तों, अंग्रेजों ने। पहली फैक्ट्री पूछा जाता है, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री, सूरत। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज था। पहला अंग्रेज कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस था। इसके बाद दूसरा अंग्रेज जो था सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज था। दोस्तों अंग्रेजों का कहाँ कहाँ पर व्यापार होता था, तो देख लीजिए कलकत्ता, मद्रास और बंबई। मद्रास की बात करें तो 1640 में अंग्रेजों ने मद्रास शहर की स्थापना करी थी। यहीं पर सेंट जॉर्ज का किला बनाया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट जॉर्ज का किला किसने बनाया था, अंग्रेजों ने। कहाँ बनाया था, मद्रास में। और मद्रास से व्यापार की शुरुआत करी। दोस्तों आपको मैं बता दूं ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर आता है अरब सागर और यहाँ पर आता है बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है
यहाँ पर अभी वर्चस्व होते जा रहा है धीरे धीरे किसका, अंग्रेजों का। देख लीजिए मद्रास वाले क्षेत्र में हो गया, साथ ही साथ इधर कोलकाता वाले क्षेत्र में भी है, कलकत्ता वाले जो बंगाल वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी इनका व्यापार चल रहा है। इसके बाद दोस्तों एक और, हाँ पहले तो ये देख लीजिए कि ये वाली जो पट्टी बे ऑफ बंगाल वाली पट्टी, इस पर किसका कारोबार चल रहा है या व्यापार चल रहा है, अंग्रेजों का। इसके बाद देखते हैं अरब सागर में। अरब सागर में दोस्तों हमने देखा गोवा हो गया, दमन एंड द्वीप हो गया, यहाँ पर किनका व्यापार चल रहा था, पुर्तगालियों का। और साथ ही साथ मुंबई वगैरह में ये वाली जो पट्टी है इस पट्टी पे पुर्तगाली बैठे, इस पट्टी पे अंग्रेज बैठे। अब बात होती है 1661 में। 1661 में एक घटना होती है, घटना नहीं बोले तो एक खुशखबरी आती है। क्या होता है, ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स शादी कर लेता है कैथरीन ब्रिगेंजा से। ब्रिटिश प्रिंस कौन है, अंग्रेजों का प्रिंस था उस समय चार्ल्स, और चार्ल्स शादी कर लेता किससे, कैथरीन ब्रिगेंजा से। कैथरीन ब्रिगेंजा कौन है भैया, पुर्तगालियों की राजकुमारी। दोस्तों चार्ल्स की शादी हुई कैथरीन ब्रिगेंजा से, कैथरीन ब्रिगेंजा पुर्तगाल की राजकुमारी। अब पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया बॉम्बे, किसको दे दिया, अंग्रेजों को। तो चार्ल्स को मिल गया यहाँ पर बॉम्बे दहेज में। अब दोस्तों देखो अंग्रेज इधर भी आ गए, पूरे भारत में धीरे धीरे करके फैलने लगे। चार्ल्स को मिल गया क्या, बॉम्बे। अब अंग्रेज ये जो राजघराने को मिल गया बॉम्बे। बॉम्बे मिलने के बाद इन्होंने ब्रिटिश जो ब्रिटेन, अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे 10 पाउंड पर ईयर से बॉम्बे किराए पर दे दिया दोस्तों। बॉम्बे में व्यापार का अधिकार दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसने, इस चार्ल्स ने। इसके बाद 1697 में अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर की स्थापना करी और फोर्ट विलियम का निर्माण किया। दोस्तों फोर्ट विलियम कहाँ पर है, कलकत्ता में। और साथ ही साथ फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया पूछा जाए तो अंग्रेजों ने किया दोस्तों। इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है दोस्तों, अंग्रेज अपने पाँव एकदम 4 गुना तेजी से पसारने लग जाएंगे। अभी हम आगे देखेंगे अंग्रेज, साथ ही साथ जितने भी हमारे क्रांतिकारी और अंग्रेजों का शासनकाल जो कि बहुत लंबा चला है दोस्तों, वो पूरा देखेंगे। उससे पहले अभी हम यूरोपियों का भारत में प्रवेश देख रहे हैं। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसके बाद अंग्रेजों ने पाँव पसारना चालू करा, वो आगे देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं दोस्तों डेनिस, ये कहाँ से आए थे, डेनमार्क से आए थे दोस्तों। 1616 में इनका आगमन हुआ था, डेनिस का आगमन 1616 में हुआ और इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। पहली फैक्ट्री की बात करें, डेनमार्क वालों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो ट्रैंकोबार। ट्रैंकोबार कहाँ पर है, केरल में। केरल में पहली फैक्ट्री लगाई दोस्तों, किसने, डेनमार्क वालों ने। इसके बाद 1676 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी दोस्तों, श्रीरामपुर, जो कि बंगाल में है। उद्योग कौन कौन सा करा इन्होंने, तो इन्होंने चाय का व्यापार करा, किसके साथ, भारत के साथ, साथ ही साथ चीन के साथ भी व्यापार करा दोस्तों। कुछ ही सीमित मात्रा में व्यापार किया इन्होंने, किनने, डेनमार्क ने, और ये अंग्रेजों को बेच करके वापस चले गए डेनमार्क दोस्तों। 1745 में अंग्रेजों को व्यापार बेचा और चले गए कहाँ पर, वापस डेनमार्क। इसके बाद आए दोस्तों फ्रांसीसी। दोस्तों फ्रांसीसियों में पहला फ्रांसीसी था कॉलबर्ट, जिसे महाराजा लुई 14वां का मंत्री था जो कि, और इन्होंने भेजा था किस, कहाँ पर, इंडिया में। पहला फ्रांसीसी कौन था, कॉलबर्ट दोस्तों। 1664 में इसने स्थापित कर दी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम पूछा नहीं जाएगा दोस्तों, इसे जान दीजिए, बस ये याद रख लीजिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1664 में। 1664, इसके ठीक 4 साल बाद 1668 में पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी, कहाँ पर, सूरत में। अंग्रेजों ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी, और सूरत कहाँ पर है, गुजरात में दोस्तों। 1 साल बाद दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित कर दी जो कि मछलीपट्टनम में स्थापित की। इसके बाद में 1972 में फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खां लोदी पर आक्रमण किया। शेर खां लोदी पर आक्रमण किया और पुडुचेरी गांव हासिल कर लिया। पुडुचेरी पर किसका अधिकार था दोस्तों, फ्रांसीसियों का। यहीं पर ये अपनी राजधानी वगैरह भी बनाएंगे। तो पुडुचेरी पर अधिकार कर लिया शेर खां लोदी पर आक्रमण करके, और ये जो गांव है पुडुचेरी, यही पांडिचेरी कहला, फ्रांसीसियों का प्रमुख मुख्यालय है दोस्तों ये। इसके बाद 1674 में पुडुचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण करा। फोर्ट लुई किसने बनाया दोस्तों, फ्रांसीसियों ने। कहाँ पर बनाया, पुडुचेरी में। फोर्ट लुई फ्रांसीसियों ने बनाया पुडुचेरी में। 1674 में राजधानी पांडिचेरी में बना ली दोस्तों इनने।
1690 में व्यापार की शुरुआत करी, कहाँ से? बंगाल के चंद्रनगर में। और ये शुरुआत कैसे हुई दोस्तों? औरंगजेब था इस समय मुगल बादशाह, और इसका सूबेदार कौन था बंगाल में? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां से अनुमति लेकर इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। इसके बाद 1693 में पांडिचेरी पर डचों का अधिकार हो गया दोस्तों। पांडिचेरी पर डचों का अधिकार हो गया, डचों का अधिकार हुआ। इसके बाद जो 1697 में रिजवी की संधि हुई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि थी, जिसके अंतर्गत फ्रेंच और डचेस के बीच में जो कौन सा पांडिचेरी था, पांडिचेरी किन्हें वापस मिल गया फिर से? फ्रेंच या फ्रांसीसियों को। और 1720 में मॉरिशस पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। दोस्तों मैंने बताया भारत में जिन लोगों ने शासन करा उनमें प्रमुख कौन कौन थे? आंग्ल फ्रांसीसी थे, अर्थात अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। अब इनके बीच में भेदभाव होना तय था और इनके बीच में युद्ध होना भी तय था। दोस्तों ये जो युद्ध हुए ये अपने वर्चस्व के लिए थे, साथ ही साथ भारत में पैर पसारना चाहते थे दोनों के दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा ये इन्हीं युद्ध से तय हुआ दोस्तों। तो ये जो आंग्ल फ्रांसीसी विवाद थे, ये 3 बार, ये आंग्ल फ्रांसीसी विवाद कर्नाटक युद्ध कहलाए। और कर्नाटक युद्ध कितने हुए? 3 हुए। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 तक, दूसरा हुआ 1749 से 54 तक, और तीसरा जो हुआ 1756 से 63 तक। दोस्तों पहला, बस जनरली याद रखिए आप, पहला दूसरा तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है इसमें कौन सी संधि हुई? तो ये जो पहला कर्नाटक युद्ध था इसमें अल-आ-सेपल की संधि हुई दोस्तों। अल-आ-सेपल की संधि हुई पहले कर्नाटक युद्ध में, दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई, और तीसरे कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई। दोस्तों पेरिस की संधि का ही परिणाम था कि 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच। दोस्तों ये जो तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था ये निर्णायक साबित हुआ। यहाँ पर अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित करा दोस्तों? तो ये पराजित करा फ्रांसीसियों को, और अंग्रेजों का इस समय सेना नायक कौन था? तो सर आयरकुट। दोस्तों याद रखिए सर आयरकुट। इस प्रकार से अब 1763 के बाद पूर्ण रूप से जो यूरोपीय है उनमें सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका हो गया? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर पसारे, साथ ही साथ इनने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों ये कहानी भी आगे देखेंगे। आज इस क्लास को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए, साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।